के सीएम पद की शपथ लेंगे, जिसको लेकर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिकारी लगातार स्टेडियम का निरीक्षण कर रहे हैं और सारे इंतजामों को परख रहे हैं। निरीक्षण के जरिए ये इस बात का आकलन किया जा रहा है कि कुल कितने लोगों की उपस्थिति यहाँ पर हो सकती है, कितना बड़ा एरिया है ये, किस तरीके से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेहमान और बीजेपी के कार्यकर्ता और जो लोग आना चाहते हैं उनको आने का मौका मिल सकता है। इकाना स्टेडियम में करीबन 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। योगी सरकार ने बच्चों को जो स्मार्टफोन बांटे थे, उसका आयोजन इसी स्टेडियम में किया गया था। सिक्योरिटी को लेकर जब से कल शाम से अधिकारी यहाँ पर आए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद से पुलिस बल की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। मीडिया को अंदर एंट्री बंद कर दी गई है और अब पार्किंग से लेकर के जो वीवीआईपी गेस्ट होंगे उनकी एंट्री कहाँ से होगी, किस जगह से होगी, किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात होंगे, ट्रैफिक किस तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा। विधान परिषद के चुनाव को लेकर बीजेपी में अभी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन का दौर जारी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बाराबंकी से राजेश यादव, जौनपुर से मनोज कुमार, वाराणसी से उमेश कुमार, पीलीभीत शाहजहांपुर से अमित यादव, प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव, आगरा फिरोजाबाद से दिलीप सिंह यादव और बहराइच श्रावस्ती से अमर यादव को टिकट दिया गया है। यूपी में 36 विधान परिषद की सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसको लेकर मंगलवार से शुरू हो गए हैं। पहले चरण में 29 सीटें, जबकि दूसरे चरण में 6 सीटों का नामांकन हो रहा है। यूपी में स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद की 35 सीटें हैं, जिसके लिए स्थानीय निकाय और कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के सदस्य के अलावा ग्राम प्रधान वोट करेंगे। यूपी में विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं। सीतापुर में अखिलेश यादव के काफिले के सामने एक सांड आ गया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा, सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो। बड़ा कठिन है यूपी में सफर, जो चल सको तो चलो। इसके बाद बाराबंकी में रुककर अखिलेश यादव ने चाय की चुस्की ली और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बेईमानी कैसे कर ली? सब जगह कर ली। हर आदमी कह रहा है कि हमने सपा को वोट दिया, मगर गिनती में कुछ नहीं आया। बहुत जगह किया, लखनऊ में कर लिया, बहुत जगह किया। सीट हार गई, राकेश शर्मा की सीट बिल्कुल निकली है, जीत गए थे। तो उधर इटावा में शिवपाल यादव ने पहली बार हार पर प्रतिक्रिया दी। इतना मतलब था तो निष्पक्ष नहीं करा पाए, इसमें बेईमानियां हुई हैं। इसमें जो मैंने कहा बहुत खूबसूरती से चालाकियां हुई, चुनाव आयोग से लेकर के अधिकारियों के माध्यम से, तो उसका तो मुकाबला करना पड़ेगा समय। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें अखिलेश ने पोस्टल बैलेट के आधार पर समाजवादी पार्टी के 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया था। दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष दिन में सपने देखने से बाज नहीं आ रहा। कांग्रेस का पीछा करते हुए दिखाई पड़ी है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की भी तमाम लोगों की जमानतें जब्त हुई हैं। बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आंकड़ों का खेल करा के कोई ये बताना चाहे कि मेरी स्थिति बेहतर होती, ये तो दिवस स्वप्न देखने वाली बात हुई। दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वय को लेकर यूपी पूरे देश में एक मॉडल बनकर उभरा है। मैं समझता हूं कि भारत का एक मॉडल बना है उत्तर प्रदेश। केंद्र और प्रदेश का एक बेहतर समन्वय वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 2017 से पहले जब हम सत्ता में नहीं थे उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम एक भी योजनाओं में प्रथम स्थान पर भारत सरकार की योजनाओं में नहीं थे। आज से देश भर में 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लखनऊ में एक वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण भी किया, साथ ही बच्चों से मुलाकात भी की। बच्चों के टीकाकरण के लिए यूपी में 300 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 12 से 14 साल आयु वर्ग के 82,64,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। ये कोवैक्सीन है और प्रदेश के अंदर 300 केंद्रों में यह वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 84,64,000 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। इन सभी के लिए पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास है। यूपी में 15 से 17 साल आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन भी 92% से ज्यादा हो गया है। 90 के दशक में कश्मीर में हुए हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी इस फिल्म के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह फिल्म को देखने के बाद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देश के गांव-गांव में दिखाया जाना चाहिए, जिससे कश्मीर का सच सबको पता चल जाए। मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने बनाया इसे गांव-गांव में दिखाना चाहिए कि देश के हालात कश्मीर से कम नहीं होगा। वहीं सीतापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर ही नहीं, लखीमपुर का भी सच सामने आना चाहिए। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। दिल्ली से मेरठ के बीच अगले कुछ और महीनों में रैपिड ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएगी। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। रीजनल रेल का पहला कोच गाजियाबाद पहुंचा। दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आधारित ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ साल से इस हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए पटरियां बिछाने, स्टेशन बनाने का काम तेजी से चल रहा है और अब दावा है कि साल 2025 तक यात्रियों को तोहफा मिल जाएगा। ये हाई स्पीड ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, इस तरह का एक सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं और ये हाई स्पीड ट्रेनें हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चल सकती हैं और लगभग आपको जो एवरेज स्पीड एक कस्टमर को कम्यूटर को मिलेगी वो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की